ओहो, ये देखिए पहली बर्फबारी मेरे हाथ में, देखो कितना ठंडा हो रहा है यार। जरूर दिखाना सर जी वीडियो में। जी जी बिल्कुल। राणा ठाकुर, भगवान करे आपका चैनल बहुत आगे जाए। थैंक यू भाई जी, और आप थैंक यू मिलियंस में सब्सक्राइबर थैंक यू। अच्छा तो भाई लोग सारे आ रखे पौड़ी से, तो पौड़ी से कैसा लगा आपको कार्तिक स्वामी मंदिर? बहुत अच्छा लगा। तो पहली बार आ रहे हो? पहली बार पहले बार। तो भाई साहब यहाँ नीचे जंगल है ना, तो वहाँ जंगल में ना कुछ मंगल हो रहा, तकड़ा वाला कांड हो रहा। तो चलो आपको भी बता देते हैं, तो थोड़ा सा चुप करके और मैं आपको बताता हूँ कैसा तकड़ा वाला कांड हो रहा। बने रहे दोस्तों, सांस से थामिए और देखिए कितना भयंकर वाला कांड हो रहा है। ये देखिए। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। फिर से एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ नया ब्लॉग शुरू करते हैं। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हमेशा की तरह अपने इन खूबसूरत पहाड़ों से और अपने गांव से थोड़ा दूर, और जो हमारे गांव की रोड है, इस गांव की रोड से आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। तो आज मैं आपको ले जाने वाला हूं पहाड़ के एक ऐसे खूबसूरत स्थान जहां भयंकर बर्फबारी हो रही है। सोचा मैंने आपको कि आज आपने पहाड़ की इन खूबसूरत बर्फबारी का भी आपको लुत्फ उठाया, और साथ ही वहां से इतना खूबसूरत से दिखता है। तो कौन सा वाला ऐसा स्थान है जहां भयंकर बर्फबारी हो रही है, थोड़ा आप गेस कर दीजिएगा। पर लेकिन जहां भी ले जाऊंगा काफी शानदार दृश्य आपको देखने को मिलेगा। और इस सफ़र में मेरी जो हम सफ़र रहती है, ये देखिए मेरी धनु यहाँ पे तैयार हो चुकी है। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब कभी आप बाइक से सफ़र करते हो तो अपना सुरक्षा कवच ले जाना मत भूलिए। मैं जहाँ भी बाइक से सफ़र करता हूँ वहाँ अपना सुरक्षा कवच हमेशा ले जाता हूँ, क्योंकि ये आपकी सुरक्षा का सवाल है। तो बिना हेलमेट करके हुए आप कभी भी बाइक से यात्रा न करें। और करता हूँ दोस्तों मैं अपनी इस शानदार सफ़र की शुरुआत, उससे पहले आपको दिखाते हैं ये हमारे जो पहाड़ की खूबसूरती है ना, कैसी बर्फबारी के साथ साथ कैसा नज़ारा दिखाई दे रहा है। एक बार आपको वो खूबसूरती दिखा देते हैं। तो दोस्तों घर से पहुंच चुका हूं मैं अभी उस स्थान पे जहां से हमारे गांव की रोड शुरू होती है, यानी बेडो बगर। और बेडो बगर जो मार्केट है, यहाँ देखिए, यहाँ पे बेडो बगर मार्केट में पहुंच चुका हूं। बेडो बगर से ही हमारे गांव के लिए रोड शुरू होती है। यहाँ पे लिखा हुआ बेडो बगर गणेश नगर मोटर मार्ग प्रवेश द्वार निर्माण। तो ये है बेडो बगर मार्केट कुछ इस तरह से। और यहाँ से आगे के लिए केदारनाथ धाम के लिए जाती है, और यहाँ से होकर के रुद्रप्रयाग के लिए निकलना पड़ता है। और अभी मौसम की बात की जाए तो देखिए चारों तरफ भयंकर कोहरा छा रखा है, और रोड भी आपको सुनसान नज़र आ रही होगी। पर लेकिन एक बार मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी जो धन्नो है ना, इस धन्नो का पेट भरना पड़ेगा। यानी मुझे जाना पड़ेगा पेट्रोल पंप पे, और इसके लिए थोड़ा सा पेट्रोल डालना पड़ेगा, और उसके बाद आगे चलना पड़ेगा मुझे केदारनाथ घाटी की ओर। पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरने के बाद मैं पहुंच चुका हूं बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा में आकर के मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया, क्योंकि इतना ठंडा हो रहा है, इतना तो बाइक चलाने में इतना मुश्किल हो रहा है कि हाथ भी कांप रहे हैं। और ये देखिए मेरा पूरा ये बाहर से गीला हो चुका। और मौसम देखिए, अगर यकीन ना हो तो ये देखिए पूरी भयंकर वाली धुंध जम चुकी है। और ठीक सामने पे दीदार कीजिएगा मां मंदाकिनी के। और पहुंच चुका हूं मैं बांसवाड़ा मार्केट में। और तो यह एक छोटा सा मार्केट है, और मुझे जाना पड़ेगा जहां से वो स्कूटी आ रही है, यहाँ से अंदर होकर के मैं चलता हूं क्योंजा घाटी की ओर। तो यहाँ से ठीक सामने पे देख सकते हैं बड़ा गेट है, कारगिल शहीद भगवंत सिंह क्योंजा घाटी प्रवेश द्वार। तो यहीं से हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने नए सफर की ओर। पहुंच चुका हूं कंडारा गांव से थोड़ा सा पहले, जहां पे भगवान हनुमान जी का मंदिर है। और भगवान हनुमान जी की ये दिव्य मूर्ति आप देख सकते हैं, काफी बड़ी मूर्ति है। और ठीक सामने पे ये प्यारी एक घंटिया। तो जो भी इस मंदिर में आता श्रद्धा और भक्ति से, उसकी मनोकामना यहाँ पे पूर्ण होती है। तो ये
कंडारा गांव से थोड़ा सा पहले है और कंडा तो यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो यही क्यूंजा घाटी के नाम से जाना जाता है। और मुझे जाना है अभी भगवान कार्तिक स्वामी की जो चोटी दिखाई दे ना सामने पे, वहाँ ले जाऊँगा जहाँ भयंकर बर्फबारी हो रखी है। तो भगवान हनुमान जी के दर्शन करने के बाद अब बढ़ते हैं हम अपने सफर की ओर आगे। और मेरी जो धनु है ना वहाँ सामने पे खड़ी हो रही है। मैं पहुँच चुका हूँ कनका चौरी में और कनका चौरी से अब पैदल यात्रा शुरू होगी भगवान कार्तिक स्वामी के मंदिर जाने के लिए। तो जो प्रवेश द्वार है कार्तिक स्वामी जाने के लिए, तो यहाँ पे देखिए जय कार्तिक स्वामी प्रवेश द्वार। तो यहीं पे से हमें अपनी यात्रा को शुरू करनी पड़ेगी पैदल मार्ग के लिए। तो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर का पैदल का सफ़र तय करना पड़ेगा। लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा है कि थोड़ा समय चाय का आनंद ले लेता और उसके बाद अपनी पैदल यात्रा को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे है बाबा ढाबा। तो इनके बाबा ढाबा में थोड़ा सा एक गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं पहाड़ी, और उसके बाद चलते हैं भगवान कार्तिक स्वामी के दर्शन करने। तो भाई साहब के द्वारा गर्मा गर्म चाय बनाई गई है वो साहब। तो ये है पहाड़ी चाय, तो आनंद लेते हैं यार। पूरे सफ़र में बहुत थकान भी लग चुकी थी और ठंड भी हो चुका था, तो इसलिए थोड़ा सा चाय पी लेते हैं और तो अपनी यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं। और देख सकते हैं मंदिर जाने के लिए जो रास्ता है ना, काफ़ी चौड़ा रास्ता है। तो दोस्तों और देखते हैं साथ में चढ़ाई कितनी है। तो आज मैं पहली बार इस रास्ते से होकर के आ रहा हूँ, क्योंकि हमारे गांव का जो रास्ता है वो दूसरी साइड से, तो वो मैं आपको वहीं से बताऊंगा कार्तिक स्वामी से। तो पहाड़ों का जनजीवन देख सकते हैं कितना संघर्षमय होता है। तो यहाँ देखिए हमारे पहाड़ की नारियों के इस प्रकार से लाते हैं अपनी गाय के लिए कुछ चारा। तो काफ़ी दूर जाना पड़ता है। चढ़ाई का रास्ता होने के कारण थकान भी ज़्यादा लग रही है और ठंड भी महसूस होने बैठ गई, क्योंकि यहाँ देखिए रास्ते पे आपको नज़र आने बैठ गई होगी बर्फबारी का ये खूबसूरत नज़ारा। तो यहाँ काफ़ी सारी बर्फबारी हो रही है। तो मैं अभी 1.5 किलोमीटर का सफ़र तय किया होगा, पर लेकिन यहाँ रास्ते में मुझे कोई भी भक्त लोग भगवान कार्तिक स्वामी के दर्शन करने के लिए नहीं मिल रहे। और ठीक सामने पे देखिए बर्फबारी का खूबसूरत इतना प्यारा नज़ारा ना, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ ना वहाँ तक पूरी बर्फबारी से भरा हुआ है यार। तो जैसे हम कार्तिक स्वामी में जाएंगे ना वहाँ से और खूबसूरत दिखने को लगेगा। तो ये देखिए फिसलने का भी डर है इसमें, खतरनाक वाला। चलते हैं यार। तो स्पेशली मैं आपको ऐसी बर्फबारी का मजा दिखाने आया हूँ कि कार्तिक स्वामी में आपको कार्तिक स्वामी के दर्शन भी करवा लेते हैं और बर्फबारी भी दिखा लेते हैं। तो ऐसा है हमारे पहाड़ कार्तिक स्वामी। कनक चौरी से 4 किलोमीटर का पैदल जाना पड़ता है। और ये देखिए रास्ते में ऐसी बर्फ की चादर बिछी हुई है, देख सकते हैं। ओहो ये देखिए पहली बर्फबारी मेरे हाथ में, देखो कितना ठंडा हो रहा है यार, वाह। तो देखिए बकरियां भी आ गई है चरने के लिए। तो कितनी सारी बकरियां हैं और कुछ अलग बड़ी बड़ी बकरियां। तो यहाँ के लोग ना इसी जंगल में लाते हैं बकरी चराने के लिए। और जो पहाड़ों में स्वरोजगार है ना, ये बकरी पालन एक मुख्य स्वरोजगार है पहाड़ों का। देखिए सारी काली काली बकरी आपको नज़र आ रही होगी। तो ताऊ जी हैं पखा। अच्छा कदे अच्छे तुम्हारे बाकरा 30-35। अच्छा कदे आप बचपन चढ़ो तुम? हाँ अब 10 अब आर पुंजान फिर अब आ लो ना वो शाम बात अब घर जाना अब बात खेली। अच्छा बात कहता हूँ ना हमर जगोट कुपन जान तुम। अच्छा डांडी कुपन जान। अच्छा हाँ मंदिर में। तो आगे आगे ताऊ जी लगे हुए हैं और पीछे पीछे उनकी बकरियां उनके पीछे जा रही हैं। तो देखिए किस प्रकार से उन्होंने शिकार किया अपनी बकरी को। जहाँ वो जाएंगे वहीं बकरियां भी जाएंगी। इस बर्फ के रास्ते से ना पता ही नहीं चल रहा है कि रास्ता कहाँ है। पूरा रास्ता ढका हुआ है, पर लेकिन मैं थोड़ा सा चल रहा हूँ जिनके पद चिन्हों पे, यानी कोई लोग आगे गए होंगे ना तो उनके निशान देख करके मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ। तो पता नहीं यार सही रास्ते जा रहा हूँ या गलत रास्ते जाऊँगा मंदिर में, क्योंकि यहाँ से मंदिर तो दिखाई दे ही रहा है। और ये देखिए कोई नहीं है। तो
आनंद उठा रहा हूँ मैं फुल। और आपको बता दूँ मंदिर में ना पहले लाइट नहीं थी और अब 1-2 साल पहले ही लाइट गई है। तो देखिए लाइट के खंभे देखिए, ये लाइट के खंभे हैं और ये लाइट जा रही सीधे कार्तिक स्वामी में। तो अभी पता नहीं कितना और जाना है मुझे, पर चलता रहा बाबा की नगरी में उनके पुत्र कार्तिक स्वामी से मिलने के लिए और आपको शानदार बर्फ का नज़ारा दिखाने के लिए। तो कनका चौरी से जैसे आप आगे बढ़ोगे, अगर आपको रास्ता नहीं है तो रास्ते में आपको ये संकेत मिलते रहेंगे, ये चुन्नी। तो पेड़ पे दूरी पे ऐसे चुन्नी लटकी हुई आपको मिलेगी कि इसका पूरा संकेत है कि आप सही रास्ते से जा रहे हैं या नहीं। तो काफ़ी संकेत आपको भगवान कार्तिक स्वामी के इस रास्ते से मिलेंगे। अगर आप नए हो और आपको पता नहीं कि रास्ता कहाँ जा रहा है तो हम सही जा रहे हैं। ये है वो कुत्ते जो बाघ से भी लड़ सकते हैं। तो ये एक्चुअली क्या होता है, जिनकी बकरियां रहती हैं ना, उन बकरियों के साथ ये कुत्ते अक्सर उन बकरियों की हिफाजत करते हैं। और भोले कार्तिक स्वामी के दर्शन करके भक्त लोग आ गए, दर्शन करके जय भोले बाबा। तो देखिए कुछ भक्त लोग बाबा कार्तिक पौड़ी से आ रखे हैं। तो भाई लोग सारे पौड़ी से, अच्छा तो भाई लोग सारे आ रखे पौड़ी से। तो पौड़ी से कैसा लगा आपको कार्तिक स्वामी मंदिर? बहुत अच्छा लगा। तो पहली बार आ रहे हो? पहली बार। अच्छा तो फिर दोबारा आओगे भाई जी? ठीक है। बर्फबारी है वहाँ? तो भाई लोग आ रखे सीधे पौड़ी से। जय कार्तिक स्वामी। यार आप हर भक्त, तो यार अब धीरे धीरे भक्त लोग भी मिलने बैठ गए। तो भाई साहब आप कार्तिक स्वामी से जय बोले, जय कार्तिक स्वामी। चैनल सर हाँ हमारा मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर है राणा ठाकुर। करेंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हमको जरूर दिखाना सर जी वीडियो में। जी बिल्कुल। राणा ठाकुर ठीक है। कहाँ से भाई साहब? सर हम कड़प्यागी से हैं। कड़प्याग के जगह भी? जी कड़प्याग यही लंगासू के। अच्छा लंगासू से भाई साहब, लंगासू कड़प्याग। भगवान करे आपका चैनल बहुत आगे जाए। थैंक यू भाई जी, थैंक यू मिलियंस में सब्सक्राइब। थैंक यू। रास्ते में जैसे बारिश से बचने के लिए ना कुछ इस प्रकार के टिन सेट बने हुए हैं। देखिए यहाँ पे रास्ता भी है और बारिश आ जाए तो आप इस टिन सेट के अंदर आराम से रह सकते हैं। और साथ में जो यहाँ की खूबसूरती दिखती ना, कसम से मन मोहने वाली है। देखिए आपको मैं आज कुछ अलग ही दिखाने जा रहा हूँ। इस प्रकार की खूबसूरती को देखने के लिए मैं बार बार कहता हूँ ना, आपको पहाड़ में ही आना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, और आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप रास्ता ना भूलें। ऐसे पेड़ों पे ना आपको चिन्ह मिलते रहेंगे माता के चुनरी के। ये देखिए कुछ इस प्रकार के सब पेड़ों पे दूरी पे बंधे हुए हैं। तो भाई साहब यहाँ नीचे जंगल है ना, तो वहाँ जंगल में ना कुछ मंगल हो रहा, तकड़ा वाला कांड हो रहा। तो चलो आपको भी बता देते हैं। तो थोड़ा सा चुप करके और मैं आपको बताता हूँ कैसा तकड़ा वाला कांड हो रहा। बने रहे दोस्तों, सांस से थामिए और देखिए कितना भयंकर वाला कांड हो रहा है। ये देखिए ये वाला कांड हो गया भाई, कांड। सफर का आनंद के साथ बर्फबारी का आनंद लेते लेते पहुंच चुके हैं हम भगवान कार्तिक स्वामी के प्रवेश द्वार पे। यानी अभी प्रवेश द्वार तो नहीं आया पर लेकिन जो जंगल है ना वो समाप्त हो चुका है वहाँ पे। और यहाँ पे है जय कार्तिक स्वामी, जय भोले। तो ये देखिए, और अब मंदिर जाने के लिए ना जो रास्ता शुरू हो चुका। देखिए मुझे पसीना भी देखिए कितनी आ रही है, जबकि इतनी खतरनाक बर्फबारी हो रही है यार। उसके बाद भी पसीना आ रही है। आप लगा सकते हैं कितना एंजॉय के साथ और कितना आनंद से मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ देखिए ये रास्ता शुरू हो चुका है कार्तिक स्वामी का, कुछ इस तरह से प्यारा सा रास्ता। और अगर आप चाहते हैं ना, जिसे कहते हैं सेल्फी पॉइंट, यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट भी बना हुआ है जहाँ से आप ना वहाँ चारों तरफ का ना इतना शानदार, यार इसका बयान मैं तभी कर सकता जब आप यहाँ आओगे। तो अब जब आप यहाँ आओगे ना तो आपका मन यहाँ से वापस जाने का मन नहीं करेगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो एक बार जरूर आकर के देखिए। और ये देखिए, तो चलते हैं यार कार्तिक स्वामी के रास्ते से होकर के पहुँचने वाला हूँ मैं मंदिर में। तो बाबा की कृपा ऐसी है कि पहुँच ही गया। तभी तो कहते हैं सोचा हुआ कुछ नहीं होता है यार। मैंने सोचा ही नहीं था मैं कार्तिक स्वामी के मंदिर में जाऊँ और बर्फबारी के साथ बाबा के दर्शन भी करूँ। तो आ ही गया हूँ। जय कार्तिक टेलीकॉप। वाह देखिए चौड़ा रास्ता है। और अब जो ना रहने के लिए हमारे घर में उसको मुरड़ा बोलते थे, तो वो शुरू हो चुका है। और ये कुछ इस प्रकार का व्यू शुरू हो चुका है कार्तिक स्वामी के मंदिर के परिसर पे। ये देखिए पूरा परिसर जो है ना बर्फबारी से ढक चुका है। जय भोले, जय कार्तिक स्वामी। तो देखिए आपको खाने पीने की व्यवस्था चाहिए ना, तो ऊपर पे दुकान भी है। तो एक बार क्या कर लेते हैं, चलो यार जब
बोल लीजिए, बस चाय भी पी लेते हैं और उसके बाद चलते हैं भगवान कार्तिक स्वामी के मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो सबसे पहले दुकान में भी चाय पीने के लिए चले जाते हैं। तो ये है ककभी ग्वास, तो यहीं बगल पे ग्वास गांव है, तो वहाँ से है। और अपनी छोटी सी आजीविका, क्या करें यार, पापी, मैं तो कहता रहता पापी पेट का सवाल है। अच्छा, तो ये है दीप नेगी जी की दुकान। और आपको बता दूं कि अब इनकी परमानेंट यहाँ पे दुकान है। और अगर आप कार्तिक स्वामी में आना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको चाय पीनी, फास्ट फूड मिलता है, मैगी, चाउमीन, छोले पराठे, छोले समोसे, सब कुछ खाने की व्यवस्था। मैकरोनी, और ऑर्डर पे हम लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट। तो देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था करेगी। और सबसे बात बताऊं तो जो चूल्हे की आग होती ना, चूल्हे में आपको खाना मिलेगा। और हम लुत्फ उठा रहे ना चाय का, वो भी घर की जो चूल्हा होता ना चूल्हे का, तो चूल्हे की घर की यादें यहाँ ताज़ा हो जाएगी आपको। तो देखिए किस प्रकार से उन्होंने छोटे से ढाबे में अपनी पूरी व्यवस्था कर रखी है। तो दोस्तों जब आप आओगे तो यहाँ भाई साहब के नोबल तुम प्रदीप नेगी जी की दुकान में जरूर आइए। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात बताऊँ, जब आप चाय पियोगे तो घर के दूध की चाय मिलती है और इतनी टेस्टी चाय मिलती है। एक बार अगर आप पियोगे तो फिर दोबारा आप लौट करके यहीं पे आओगे। और साथ में यहाँ पे ना लंच, डिनर, सब चीज़ की व्यवस्था आपको मिलेगी। तो दोस्तों चलते हैं सफ़र की ओर। और आज का वीडियो यहीं पर तक रखते हैं क्योंकि मुझे अभी कार्तिक स्वामी तक जाना है और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। और कार्तिक स्वामी की जो दर्शन यात्रा होगी वो आपको अगले भाग में देखने को मिलेगा। तो आई होप दोस्तों आज का ब्लॉग आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूं मैं मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर आपको अगले शानदार कार्तिक स्वामी दर्शन यात्रा में। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।